नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और अभी से सभी पार्टी के वर्तमान विधायक या संभावित प्रत्याशी अपनी अपनी क्षेत्र में अपनी तैयारी तेज कर दी। इसी कड़ी में आज हम लोग हैं कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा में। प्राणपुर विधानसभा स्वर्गीय विनोद सिंह की धरोहर कहें या उनकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा प्राणपुर में है, जो कि आज भी उनके नहीं रहने के बावजूद भी प्राणपुर की जनता उनको याद करती है। और अभी वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी निशा सिंह यहाँ से विधायक हैं और उनके नहीं रहने के बावजूद भी क्षेत्र के चौमुखी विकास में विधायक निशा सिंह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और लगातार क्षेत्र में बनी हुई है। हमारे साथ निशा सिंह हैं, जानने की कोशिश करेंगे पिछला चुनाव और इस बार के चुनाव में दोनों में इन्हें क्या अंतर देखने को मिला। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि पिछले चुनाव में चुनाव हम कैसे लड़े ये खुद हमको पता नहीं था। और ये चुनाव मेरा अगर सही मायने में पहला चुनाव है, जिसको कि हर तरीके से हम चारों तरफ से देख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और पिछली बार जितना भी था हमको जनता का सपोर्ट मिला और उनके ही द्वारा मजबूती मिला। और हमारी यही वही मजबूती जो हमको मिला और वही मजबूती के सहारे हम अभी तक खड़े हैं और अभी तक टिके हुए हैं। और ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि जनता अभी भी हमको वही मजबूती प्रदान करेंगी जो मजबूती हमको पिछले बार लोगों ने दिया था। और इस बार तो हमारे पास वजह भी है कि जनता की जहाँ जो इच्छाएं थी और जो ज़रूरतें थी, चाहे शादी हो या कोई मरनी हो, कोई फंक्शन हो या उनकी ज़रूरतें, रास्ता या अलग-अलग समस्याएं, सब में हम उनकी पूरी कोशिश किए हैं कि उनकी जो इच्छा है वो हम पूरा कर सकें। तो हमारे पास तो मजबूती है और पूरे मजबूती के साथ हम क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। लेकिन लोग कहते हैं नेता बनने के बाद शहर की ओर रुख करते हैं, लेकिन आप क्षेत्र में बनी रही। जी, वही बात बताए ना कि घर में मेरे लिए कुछ नहीं था। जब हम क्षेत्र के लोगों से जुड़ गए तो घर में मन नहीं लगने लगा और हमको अपने क्षेत्र में ही अच्छा लगता है, अपने जनता के बीच में। और लगता है कि ये मेरे अपने लोग हैं। क्योंकि जब चुनाव में हम आए थे और चुनाव में जब घूम रहे थे तो उन लोग को कहना था और चुनाव उन लोग की जो सहानुभूति हमको मिली, जो प्यार मिला, वो बाद में भी उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव हम जीत गए तो बोले बेटी तुम खुश हो ना। और जो जनता और जो वहाँ की महिलाएं हैं खास करके, ये कभी नहीं चाही कि आप हमको ये दीजिए। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि आप खुश रहें। तो हमारा यही वजह है कि हम बार-बार क्षेत्र में ही रहते हैं और हमेशा यही लगता है कि क्षेत्र में अधिक से अधिक समय कटे, जो मेरा दिन भी कट जाए। इस बार का चुनाव विकास पर होगा प्राणपुर का या भाजपा के नाम पर? देखिए, जो भी चुनाव होता है विकास पे ही होता है, चाहे कोई भी क्षेत्र का मैटर हो, विकास है। और ये कोई दो मत नहीं है कि भाजपा हमारा मूल धरोहर है और जिससे हमारा अस्तित्व बना हुआ है। तो आप दोनों बातें कह सकते हैं कि विकास और भाजपा, दोनों बातों पे, क्योंकि भाजपा काफ़ी हद तक जो हमारी सरकार है जनता के लिए बहुत कुछ किया गया, चाहे वो अनाज हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे सड़कों का पूरा जाल बिछा हो, वो सब चीज़ जनता देख रही है। तो जहाँ भाजपा वहीं विकास। जहां भाजपा वहीं विकास। लेकिन आप लोग तो कॉपी कर रहे हैं ना प्रशांत किशोर को, तेजस्वी को। ऐसा आप लोग को क्यों लगता है कि हम लोग कॉपी कर रहे आप हैं? लोग पेंशन इतना दिन पहले काहे नहीं, बढ़ा? पेंशन बढ़ा दिए। आप खुद देख रहे होंगे कि कभी हम लोग सरकार में रह रहे हैं, कभी सरकार से हट रहे हैं। हमारे ही कार्यकाल में 2 बार हम लोग सरकार में आए और 1 बार हटे भी। तो पेंशन 1 साल पहले भी बढ़ा नहीं तो पेंशन जनता की मांग थी, हम लोग ने भी मांग की और कैबिनेट में जब पास हुआ तो जनता के बीच बिजली में का आया। बिल अभी माफ कर दिए। हाँ, अभी माफ हुआ। पर ऐसा नहीं है कि प्रशांत जी का इतने बुरे दिन नहीं आ गया भाजपा का कि प्रशांत को किशोर का हम लोग कॉपी करें। हम लोग की किसी का कॉपी नहीं। उन लोग हमारा कॉपी जान रहे थे, ये लोग ऑलरेडी, कि हम लोग ऐसा ऐसा योजना लाने वाले हैं। और उन लोग ने तब जाके ऐसा बोला ताकि उन लोग ये बटोर लें बात को कि हमने कहा तो भाजपा ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने हमारा ही सोचा हुआ जितना चीज था उन्होंने झूठ मूठ का पहले से घोषणा कर दिया।
होमगार्ड का भी तनख्वाह भी बढ़ा दी। अभी सबका तनख्वाह बढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। अब जैसे जैसे जिनकी इच्छाएं हैं सब पूर्ति हो रही है। 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा। महिला तो आपको वोट नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, महिला जानती हैं, जब वो सरकार में आएंगे तब ना 2500 रुपया देंगे। वो सरकार में आ ही नहीं रहे हैं। और इतना जान लीजिए कि अगर तेजस्वी यादव या अन्य पार्टी जो हैं हमारे विरोध में, उन्होंने अगर ये घोषणा किया है कि 2500 रुपया हम देंगे, तो वो बोल रहे हैं हम लोग करके दिखाएंगे। तो आप अभी तक घोषणा कहाँ की? हो जाएगा, आप इंतजार कीजिए ना, वो भी घोषणा होने वाला है। वो भी होगा घोषणा। हाँ, अभी तो आप देख ही रहे हैं, हर महिलाओं को, हर एक परिवार से एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपया मिल रहा है। और भी वो योजना 2 लाख तक जाएगा। तो महिला जागृत है, वो झूठे वादों में नहीं जाएंगी। और खास करके बिहार की महिलाएं जो कि साइलेंट, आप भी पिछली बार सुने होंगे, पिछले चुनाव में नीतीश जी ने खुल के कहा था कि हमारी साइलेंट वोटर ने हमें वोट किया। वो साइलेंट वोटर बुर्बक नहीं है, वो साइलेंट वोटर होशियार हैं। वो जानती है कि हम किनको देंगे वोट और कौन हमारे लिए क्या कर सकता है। महिलाओं के लिए जितना नीतीश जी ने और प्रधानमंत्री जी ने किया, अगर आप पिछले का पन्ना उल्टा के देख लें तो कोई नहीं किए। बिहार में विकास हुआ है, विकास ही विकास है। आज आप तेजस्वी यादव जी मरीन ड्राइव में डांस करते हुए आपको दिखे थे। अगर वो डांस कर रहे हैं मरीन ड्राइव में, और वो मरीन ड्राइव किनका किया हुआ है? लालू जी का तो नहीं किया हुआ है। आज उन लोग अपने फैमिली के साथ 12 बजे रात को बैठ के आराम से चाय नाश्ता ले रहे हैं। तो वो देन किसका है? तो नीतीश बाबू का देन है, ना कि लालू जी का देन है या अन्य कांग्रेस का देन नहीं है। हम भी जिए हुए हैं इस, जब लालू जी के राज में भी हम बिहार में हैं, और बिहार में तब देखे थे कि हम लोग कितने डर के, सहम के 7 बजे के बाद भी जाने से पहले सोचा जाता था। हम लोग कभी भी कॉलेजेस वगैरह गया तो गार्जियन की तरफ से था कि इतने बजे तक पहुंच जाना, नहीं तो कुछ बुरा भी हो सकता है, ऐसा हम लोग को समझाया गया था। पर आज हम खुद 12 बजे 1 बजे क्षेत्र से आ रहे हैं, तो ये देन किसका? नीतीश बाबू जी का देन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। अगर हम बात करें प्राणपुर का, प्राणपुर के विकास से आप कितने संतुष्ट? खुद स्वयं, जनता नहीं, आप कितने संतुष्ट? देखिए, अभी हम संतुष्ट, जितना विकास हमसे बन पाया हम उतना विकास किए। इसके लिए चाहे हमको किसी भी विभाग में जाना पड़ा हो, किसी भी मंत्री जी से मिलना हो, वहां मिले। और कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो कि अभी टेंडर में है, और जब पूरी तरीके से आ जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा, तो वो सारी योजना जब होना पास हो गया है, टेंडर हो गया है, चाहे उपनयन में आया हो या आपका आरडब्ल्यूडी का मेन में है एमएमजीएसवाई से वो, और या पीएमजीएसवाई से, वो सारे जब धरातल पे आपको दिख जाएंगे, जब शिलान्यास हो जाएगा, उस पर काम चल जाएगा, तो असंतुष्ट या संतुष्ट होने का सवाल नहीं है। हमको कुछ नहीं बोलना होगा, क्षेत्र के लोग आपको बता रहे होंगे। 5 साल में कितने करोड़ का सब मिला के काम हुआ होगा? लगभग कितने 100 करोड़ या कितने हजार करोड़? लगभग 2000 करोड़, उससे ज्यादा का ही होगा 3000 लगभग। हाँ हाँ हाँ, लगभग 3000 करोड़। आज है 4 तारीख, जी। 15 से 20 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। हम्म। और कितने करोड़ का योजना का शिलान्यास करेंगे? लगभग हमको लगता है 100 करोड़ से ज्यादा 100 का। करोड़ और कर देंगे। हाँ, और हो जाएगा। इसमें आपका ग्राम देवती आता है, जो बहुत दिन से मांग था। ग्राम देवती है, सोसाधार है, और भूपत कुंडी है, फिर रोशना चौड़ीकरण है। ये सब इतने दिनों में शिलान्यास हो जाएगा। और खुरियाल का हम परसों उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, वो भी लगभग 2 करोड़ का योजना है। तो इस तरह का बहुत सारी योजना है जो कि यहाँ अभी धरातल में आपको देखने मिल जाएगा। 10 काम या जो मुख्य काम हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में, क्या वो जनता को बताएंगे? अभी सबसे बड़ा मांग था क्षेत्र में जनता की कि आजमनगर में नाला बने, तो वो नाला में भी काम शुरू हो गया, जो कि बहुत ही मुश्किल था। मगर वो फंड दूसरा था, जिला परिषद के फंड से, मगर हमारे अर्थक प्रयास से वहां पर नाला बनने जा रहा है। और उसके बाद ट्रेन का ठहराव, जनता की मांग थी कि ट्रेनों का ठहराव हो। हम लोग को कलकत्ता जाने में, या व्यापारी दल को कलकत्ता या और कोई कई जगह जाने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने 4 ट्रेन का नाम लिख के आजमनगर के लिए मंत्री जी को दिए, जाके मिले अश्वनी वैष्णव जी से, और चारों ट्रेन का ठहराव हो जाएगा। और यही इसी का भी कल हम जाके उसका झंडा दिखा के उसका ठहराव करेंगे। और उसके बाद आपका रजपुतिया पुल,
रजपुतिया पुल के बाद आपका 8 पुल आता है हम्म। लगातार। वो 8 पुल भी हमारे ही रीजन में उसको वहां का शिलान्यास हुआ। कुछ माने कि हमको लगता है 5-6 पुल बन भी गया और 2 पुल अटका हुआ है अभी, वो भी बन जाएगा। उसके बाद मदन शाही पुल जो कि 1987 में ही वो पुल टूटा था, वहां भी लगभग काम माने कि 3-4 कुआं बन चुका है और 3-4 कुआं बनना बाकी है, तो काम वहां पर हो रहा है। और इसी तरह भूपत कुंडी का तो आपको बता ही कि अभी भूपत कुंडी का टेंडर हो गया है, आपका सौसाधार का टेंडर हो गया, ग्राम देवती का टेंडर हो गया, आपका ये टेंडर ये क्लियर हो गया रोशना चौड़ीकरण का। और इसी तरह से आपका कई रोड हैं जिनको गिनाना माने कि अगर हम सूची लेके करेंगे तो आप बोलिएगा कि इतना काम आपके रीजन में हो गया। तो चलिए, सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना सारा काम जो हम लोग चाह रहे थे, हम खुद जनता के साथ हैं और हम अपने आप को खुद आम नागरिक समझ रहे हैं, तो हम लोग जो चाह रहे थे अपने क्षेत्र में हो, हमारे क्षेत्र में हो, वो सब सरकार ने दी है। इस बार क्या प्राथमिकता के तौर पर कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव, 25 का चुनाव? क्योंकि अब चुनावी मूड में हैं आप लोग, भले चुनाव की घोषणा में कुछ दिन बाकी है, लेकिन चुनावी मूड में आ गए। तो इस बार का चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और इस बार का जैसे हम बताए कि जनता का सपोर्ट हमारे साथ था, है और रहेगा। कोई ऐसा चीज सोचें कि इस बार जब हम विधायक बने तो इस बार ऐसा काम करेंगे कि उसके बाद जिंदगी भर जनता याद करेगी, जैसे विनोद बाबू को लोग याद कर रहे हैं 4 लेन को लेके या सड़क चौड़ीकरण को लेके, वैसा कोई काम, एक काम। आ, आ, एक हमारा था रोहिया खोपरा वाला पुल था, तो ये कई दिन से हम मांग कर रहे थे। इस बार भी शुरुआत से जब से हम जीते थे तब से मांग कर रहे हैं और हालांकि अभी तक नहीं हो पाया है। तो हमारा पहला वो ही रहेगा कि वहाँ का पुल बन जाए, दूसरा सलमारी का नाला बन जाए, वो भी बहुत जरूरत की चीज है। और जो रोड और जो बच गया, अब जितना 5 साल का टाइम हमको मिला था, 5 साल में 1 साल आप जान ही रहे कि कोरोना काल में चला गया, 4 साल में जो विकास हमसे हुआ और जो बच गया, प्राथमिकता वही रहेगा कि उस सबको पूरा करे, जनता की मांगों को पूरा करें। बढ़ गई होगी, चुनाव है, क्या होगा? नहीं, वो तो धड़कने बढ़ने वाली कोई बात नहीं है। डर लग रहा है अंदर से? नहीं, अब डर नहीं लग रहा। पहली बार जब लड़ रहे थे तब लग रहा था कि क्या होगा, पर अब हम जान रहे हैं कि जनता का सपोर्ट हमारे साथ है और जनता जिसके साथ रहेगा वही विजयी होगा। इधर जनता जिनके साथ रहेगा विजयी उनका होगा। 3000 करोड़ का लगभग विकास प्राणपुर विधानसभा में 5 वर्षों में मैंने किया है और जनता के बीच हर हमेशा बने रहना मेरी एक आदत सी है, क्योंकि घर में भी मन नहीं लगता तो करेंगे क्या, तो जनता के बीच रहकर उनकी दुख और दर्द को सुने हुए हम लोग लगभग 5 साल से सुन रहे हैं और वही एक आदत है। इसलिए चुनाव आना जाना, हर 5 साल में चुनाव एक रूटीन है, कोई भय कुछ नहीं। और हम लोग चुनाव लड़ेंगे और विकास के साथ लड़ेंगे और विकास का ही मुद्दा होगा और विकास किए हैं, आगे भी करेंगे। और उम्मीद है कि पिछले बार की तुलना में इस बार बेहतर रिजल्ट पार्टी को देंगे। उम्मीद है पिछले बार से बेहतर रिजल्ट होगा। बिल्कुल, पिछले बार से ज्यादा वोट हमको मिलेगा और बहुत हमको लगता है कि जो अनुमानित हमारा है कि 1,20,000 के लगभग हम वोट लाएंगे। 1,20,000 प्लस वोट। बिहार का लेकिन मुख्यमंत्री तो प्रशांत किशोर बनेंगे ना, कह रहे हैं 3 महीने के बाद, अब 7 पहले तो वो एक विधानसभा निकाल लें, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। कह रहे 3 महीने के बाद एकदम सब कुछ नहीं होने वाला है। बातों से बिहार नहीं चलेगा। रोज जाते हैं पटना, हर 4 दिन पे पोल खोल देते हैं भाजपा नेता का। कोई पोल, आपको क्या लगता है कि वो जितना पोल खोल रहे हैं सब सही है? वो उनकी बातें हवा में है, हवा में ही रहने दीजिए। और जब रिजल्ट आपके पास पूरे बिहार का आएगा तो देखिएगा कि प्रशांत किशोर 0-0-0 है। हाँ, 2025 फिर से नीतीश मुख्यमंत्री नीतीश जी बन जाएंगे जी। हम लोग का टारगेट नीतीश जी के नेतृत्व में, हम लोग वो कोई कुछ नहीं, अगर भूलते तो जनता का इतना जो अभी सब काम निकल रहा है तो वैसे थोड़ी ना निकलता। तो नीतीश जी, हाँ बिल्कुल मान रहे हैं हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी के जी, एनडीए के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, मगर हमारे जो यहाँ के अपर चेहरा है नीतीश बाबू ही नारा आगे है जी। देखिए,
एनडीए के नेतृत्व में, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 2025 फिर से नीतीश का नारा मार्केट में आ गया है और विधानसभा स्तरीय सम्मेलन भी एनडीए का लगातार जारी है और भाजपा के और एनडीए के तमाम नेताओं को, तमाम संभावित हो या वर्तमान विधायक, सभी को ये उम्मीद है फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने के साथ बिहार के चौमुखी विकास के लिए जो भी बन पाएगा हम लोग करेंगे और आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।